साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई सुबह 5:10 और समाप्त होगी 27 मई सुबह 6:21 बजे। व्रत पारण का शुभ समय 28 मई सुबह लगभग 5:45 बजे से 7:57 बजे तक माना गया है। सिर्फ एक व्रत और बदल सकती है आपकी किस्मत। एक ऐसी एकादशी जो हर महीने नहीं आती, हर साल भी नहीं आती, बल्कि जिसका इंतजार भक्त वर्षों तक करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पापों का नाश, मन की शांति, भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष तक का मार्ग। लेकिन आखिर क्या है इस दुर्लभ एकादशी का रहस्य? क्यों इसे अधिक मास की सबसे पवित्र तिथि माना गया है? और 2026 में इस दिव्य व्रत का सही समय, विधि और कथा क्या है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भक्ति, रहस्य और सनातन ज्ञान की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये एकादशी आपकी जीवन की दिशा बदल दे। एकादशी क्या होती है? सनातन धर्म में एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का दिव्य अवसर मानी जाती है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, अर्थात वर्ष में सामान्यतः 24 एकादशी। लेकिन जब अधिक मास आता है, तब 2 विशेष एकादशी और जुड़ जाती हैं, और उन्हीं में से एक है पद्मिनी एकादशी। एकादशी का अर्थ है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। जब मन संसार के भोगों से हटकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तभी भीतर का अंधकार मिटने लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है, ताकि शरीर शांत हो, मन स्थिर हो और आत्मा भगवान विष्णु के निकट पहुंच सके। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यामुपुष्यैव विष्णु लोकम सगच्छति, अर्थात जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, वह अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी क्या है? पद्मिनी एकादशी सामान्य एकादशी नहीं है। ये केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है, और अधिक मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसी कारण इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। ये एकादशी लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए भक्त इसकी प्रतीक्षा वर्षों तक करते हैं। शास्त्रों में इसे पापनाशिनी, मोक्षदायिनी और सर्वसिद्धि प्रदायिनी कहा गया है। ये केवल व्रत नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है अपने जीवन को भीतर से बदल। अब बात करते हैं 2026 की पद्मिनी एकादशी की। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 27 मई 2026 बुधवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 मई सुबह 5:10 बजे, तिथि समाप्त 27 मई सुबह 6:21 बजे। व्रत पारण समय 28 मई सुबह 5:45 बजे से 7:57 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा अत्यंत शुभ मानी जाएगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 27 मई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत करने का फल। कहा जाता है कि जब भक्त सच्ची मन से इस व्रत को करता है, तो भगवान विष्णु उसके जीवन के सूक्ष्म दुखों को भी सुनते हैं। इस व्रत से मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पापों का क्षय होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होने की मान्यता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, और सबसे बड़ा फल, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे मन संसार से हटकर ईश्वर में रमने लगता है। क्या 2026 में नया एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हम पहली बार एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और पद्मिनी एकादशी को नया व्रत प्रारंभ करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। निर्जला व्रत, बिना जल की। फलाहार व्रत, फल, दूध, मखाना, सूखी मेवे। सात्विक व्रत, बिना अनाज का भोजन। भगवान भाव देखते हैं,
कठोरता नहीं। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो सरल व्रत भी कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत विधि। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। पीले या साफ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। पूजा सामग्री: पीले फूल, घी का दीपक, तुलसी दल, फल, पंचामृत, माला। अब हाथ में जल लेकर संकल्प लें, मैं श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रहा या रही हूं। फिर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर ये मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। रात्रि में भजन, हरिनाम संकीर्तन और जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी में निर्धारित समय पर पारण करें। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थी, राजा कृतवीर्य। उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। राजा अत्यंत शक्तिशाली थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख उन्हें भीतर से तोड़ता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ हुए, दान हुआ, तप हुआ, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुख से भर गया। तब रानी पद्मिनी ने कहा, स्वामी, यदि भगवान की सच्ची भक्ति की जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। फिर दोनों वन में तप करने चली गई। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन महान तपस्विनी अनसुया माता वहां आई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करें? तब अनसुया माता ने कहा, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, रात्रि भर हरिनाम जपा और अगले दिन अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर महान और पराक्रमी राजा बना। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर कृपा का प्रतीक बन गई। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, वास्तविक व्रत है मन को पवित्र करना, अहंकार को त्यागना और भगवान के प्रति प्रेम जगाना। यदि मन में छल, क्रोध और ईर्ष्या हो तो केवल उपवास से कुछ नहीं बदलता। लेकिन यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो तो भगवान एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पद्मिनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति से होकर जाता है, दिखावे से नहीं। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दुर्लभ और पावन एकादशी का महत्व जान सकें। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, कथा और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही दिव्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। हरि नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। जय श्री हरि। नमस्कार।